पूरा नियम से रहो। बिना नहाए भोजन नहीं बनाएंगे, भोजन बनाने के पहले नहाएंगे, नहाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे और भगवान के लिए भोजन बनाएंगे। इस भाव से भोजन बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे? बेटे के लिए नहीं, पति के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं। किसके लिए आज खीर बन रही है? गोपाल जी के लिए। किसके लिए आज पराठे बन रहे हैं? ठाकुर जी के लिए। आज हमें पराठे खाना ऐसा नहीं, आज भगवान जी को पराठे खाने का मन हो रहा, आज भगवान जी को खीर खाने का मन हो रहा, आज भगवान जी को गुलाब जामुन खाने का मन हो रहा, आज भगवान जी को तस्मई खाने का मन हो रहा, आज भगवान जी को जलेबी, जो बनाओ, आज हलवा खाने का मन हो रहा ठाकुर जी का। जो बनाओ भगवान के लिए इस भाव से बनाओ। तुम ही निवेदित भोजन करेंगे। घर में ही खाओ, बाहर का बाजार का जो खाते हो ना, ये तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। घर की रोटी का मतलब है घर पर ही खाओ। पहले के लोग बताओ घर पे खाते थे कि सब जगह खाते थे? जोर से। पहले के लोग घूमते सब जगह थे, खाते घर पर थे, है ना? कहीं भी रहे भोजन घर पे ही करते थे, कहीं भी नहीं कर, कहीं भी कैसे कर लेंगे भाई? भोजन बनाने वाला शुद्धि से बनाए, भोग लगा कर रखे, वो तो खाने योग्य है। ना तो आप नहा कर बनाते, ना शुद्धि से बनाते हैं, ना तो आप ना दिन भर झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। पहले की माताएं रसोई में भोजन बनाती थी तो कीर्तन करती जाती थी, श्री कृष्ण गोविंद भग हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आजकल की कुछ स्त्रियां छौंका लगाएंगी दाल में, छौंका, तेरे नाश हो जाए, इसका सत्यानाश हो जाए, ले छौंका चल रहा है ना? कीर्तन भजन तो दूर रहा। अब ये जो तुम कहते हैं विचार भी प्रवेश करते हैं भोजन में। इसलिए ये बात हम नहीं कह रहे, नारद जी कह रहे हैं कलयुग में ना सत्य बचा, ना दया बची, ना शौचम, मतलब पवित्रता। शौचम का मतलब है पवित्रता। लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करना चाहिए, हाथ मुंह धुलना चाहिए, इसके बिना शुद्धि नहीं होती। शौच करने जाओ तो शौच के बाद नहाना ही चाहिए। 4 बार जाओ तो 4 बार नहाओ, भले पूरा ना नहाओ तो अर्ध स्नान करो, पर स्नान करो। शुद्धि ये बच्चों को सिखाओ। तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े घोड़े हैं, ये 4 बार शौच करने जाते, 1 बार भी नहीं नहाते। ये बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाएगी? जैसी राखे शुद्धि वैसी बने, जोर से, जैसा खाए अन्न। हाँ, आपको सब पता है, फॉलो क्यों नहीं करती हो मेरी माँ? बच्चों को डांटा करो, बेटा नहाओ। बिना नहाए बिस्तर में ही बिस्किट खाता है कुत्तों की तरह। जैसे कुत्ते सवेरे सवेरे नहीं बिस्किट खाने लग जाते, ऐसे ही तुम्हारे बच्चे हैं, बिना नहाए कुत्ते की तरह बिस्किट चबाने लगे। अरे नहाओ, पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, पहले भगवान को प्रणाम करो। जिस ईश्वर ने ये काया दिया, जिस ईश्वर ने ऑक्सीजन दी, जिस ईश्वर ने संसार देखने के लिए तुम्हें भेजा है, उस ईश्वर का पहले जागते ही धन्यवाद करो, प्रणाम करो, फिर आगे के सारे काम। नारद जी ने कहा, नारद जी वृंदावन आए तो शांति के लिए क्या करेंगे आज से आप लोग? कितने लोग मानेंगे इस बात को? यदि मानेंगे तो झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा होए फिर बताना यदि आपने मेरी बात मानी तो। मैं बीमारियों को जड़ से समाप्त कर लेता हूं यदि आप मेरी बात पर विश्वास करें तो श्री नारद जी वृंदावन आए, वहां एक कन्या को देखा, 16 वर्ष की कन्या है, बूढ़े, एक बूढ़ा इस तरफ, एक बूढ़ा इस तरफ। नारद जी बोले, देवी आप कौन? भक्ति महारानी ने कहा, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगे नजर जरऊ। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा बेटा ज्ञान, ये वैराग्य। नारद जी बोले, भक्ति तुम यहाँ क्या हुआ? तुम इतनी उदास परेशान क्यों हो? महाराज, उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं द्रवण देश में उत्पन्न भई, हृदय में उत्पन्न होती है कर्नाटक। कानों से जब कथा सुनी जाए तो भक्ति बड़ी होती है,
और गुर्जरे जीर्णताम गता, मैं गुजरात में तो बुढ़ी हो गई, गुजर गई रातें भजन के बिना मैं बूढ़ी हो गई। महाराज अब बताओ मैं क्या करूं। नारद जी बोले चिंता ना करो वृथा खेद यसे वाले, तुम चिंता ना करो, जिस द्वारिकाधीश ने द्रौपदी की रक्षा की वही द्वारिकाधीश भक्ति महारानी तुम्हारी भी रक्षा करेंगे, उनकी शरण में चलो। वेद वेदांत सुनाया, ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ। तब नारद जी से आकाशवाणी ने कहा इस भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनवाओ। जब नारद जी सनकादियों से भक्ति महारानी को भागवत सुनवाए तब भक्ति महारानी का सारा दुख दूर हुआ। भागवत सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर हो जाता है। भागवत जो सुनता है भगवान उन सब का दुख दूर कर देते हैं। इसलिए जो भागवत की शरण में है उनका दुख बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो व्यक्ति विषम परिस्थिति में भी खुश रहते हैं, खुश रहते।